नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, क्या आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है? क्यों नहीं किया है दोस्तों? इसी वक्त चैनल सब्सक्राइब कीजिए ना, पैसा थोड़ी लगता है इस काम का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप नॉर्वे का वर्क वीज़ा या वर्क परमिट कह लीजिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बस एक बात क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी ले रहे हैं, अपने रिस्क पर ले रहे हैं। दोस्तों, आपके सामने मैंने नॉर्वे गवर्नमेंट की साइट खोली है। यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि आप ये यूडीआई की साइट पर वांट टू अप्लाई, उसके एक विज़ार्ड है, उस विज़ार्ड के थ्रू आप आगे बढ़ के देख सकते हो कि आपको उसमें मतलब अ, क्या 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 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं उस पर क्लिक करके आगे बढ़ता। सबसे पहले आपको अपनी सिटीजनशिप डालनी है। आपको इस कंट्री के सिटीजन हो। मैं सैंपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से दीजिएगा, ठीक है। अब उसमें देखिए बहुत सारे पाथवेज, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें जो आपके लिए अप्रोप्रिएट, जैसे हम वर्क के लिए ये वीडियो कर रहे हैं तो वर्क इमिग्रेशन में हम इंटर करेंगे, जिसमें से स्किल्ड वर्कर्स, सीजनल वर्कर्स, ये सब है। वर्क इमिग्रेशन में किया, ठीक है। वर्क इमिग्रेशन में करने के बाद आया है इतने सारे ऑप्शन। तो स्किल्ड वर्कर्स में करने के बाद उसमें देखिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं जिनको आपको मीट करनी है। उसके बाद ही आप ये मतलब अप्लाई कर सकते हो उसमें। तो जैसे इसमें लिखा है कि यू मस्ट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। वो फिर बहुत सारे लाइसेंस्ड ऑक्यूपेशन भी होते हैं जिनको ऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशंस कहते हैं। उसके लिए भी आपको पहले अथॉरिटी लेनी पड़ती है। तो उस हिसाब से स्पेशल रिक्वायरमेंट्स कह लीजिए, वो देखिए ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड नीचे में है। उसके बाद आपके राइट्स, ऑब्लिगेशंस, ये सब कुछ है। आपको जब ये आप इसके गो थ्रू कर लो, फिर आप नेक्स्ट पे जा सकते हो। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इनको पढ़ के समझ लो खुद से। नीचे देखिए हाउ टू अप्लाई है। आप चाहते हो कि एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे अप्लाई करे। मैं नो कर रहा हूँ, अगर आपका यस है तो आप यस कीजिए। क्या आप ऑलरेडी नॉर्वे में हैं? नहीं तो आप नो कीजिए, जैसा आपका केस हो। तो पूछा था आप कौन से कंट्री से अप्लाई करना चाहते हो, मैंने इंडिया ले दिया। आपका हिसाब से आपको देना है। तो 3 स्टेप है, चेकलिस्ट देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन। तो सबसे पहले हम लोग चेकलिस्ट जाके देखेंगे। और इंडिया में ये वीएफएस का आउटसोर्स्ड है, इसलिए लोकेशन पूछा जाता है। इसमें देखिए सारे फॉर्म्स दिए गए, पासपोर्ट, सिग्नेचर, एप्लीकेशन पोर्टल में, एप्लीकेशन फॉर्म में पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंटेशन कि आपके पास वहाँ एकोमोडेशन है, यूडीआई ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, ये हम लास्ट में देखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन कि आपका पे स्टैंडर्ड्स मीट करता है, आपके एजुकेशन के प्रूफ, आपके वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंटेशन, सीवी, और ये चेक लिस्ट। और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए वहाँ पे देखिए व्यू एक्सप्लेनेशन है, उसको पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी हद तक वो क्लियर हो जाएगा। कुछ केसेस में आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि आप किसी और कंट्री से सबमिट कर रहे हो तो उसके लिए कुछ है रिक्वायरमेंट्स। आप नॉर्वे में कर रहे हो तो उसके लिए कर है। लेस देन 80% वाला वर्क है उसमें भी है। आप ऑफशोर काम करोगे उसके लिए है। मोर देन वन एम्प्लॉयर के लिए काम करोगे उसके लिए बहुत कुछ है, तो ये आप देख लीजिए। और अगर आप एम्प्लॉयर को अप्लाई करने देना चाहते हो अपने बिहाफ पे, तो पावर ऑफ अटर्नी फॉर्म भी है। ये सब पूरा करके प्रिंट करना है डेट साइन के साथ। तो ये तो हो गया भाई ये वाला पोर्शन। अब उसके बाद अगला चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे पहले दोस्तों आपका लॉगिन आता है, चैलेंज मतलब लॉगिन करने का। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन कर लिया हूँ इसलिए मेरे को ये नहीं आया। सबसे पहले करना है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है ये फॉर्म से। तो आउटसाइड EU AAA उनके लिए है। आंसर कौन प्रोवाइड कर रहा है वो दिखा रहा है आपको ये। वो आपको पढ़ना अच्छे से, फिर आगे बढ़ना है। आप खुद के लिए कर रहे हो किसी और के लिए, वो भी देना है। किस तरह का काम करोगे, माने न्यू एप्लीकेशन है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, वो देना है।
कंट्री जिसके आप सिटीजन हो, क्या आपके पास नॉर्वे का रेसिडेंस परमिट है, क्या आपके पास किसी और EU EA कंट्री का है परमिट है, नो। किस तरह का काम करोगे वहाँ पे वो भी देना है, मैंने स्किल्ड दिया, आपको अपने हिसाब से देना है। एम्प्लॉयर कौन है आपका, नॉर्वेनियन एम्प्लॉयर है तो मैं पहला वाला सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका केस है। स्किल्ड वर्कर किस टाइप का काम करोगे वो भी है। अपनी एजुकेशन के बारे में सवाल पूछा है, मैंने कंप्लीटेड कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे जाइए। आप ये टैब्स को गो थ्रू भी कर सकते हैं, अपने बारे में बताइए, मैं सैम्पल इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, आपको अपना हिसाब से देना है। अब किस कंट्री में आपकी पैदाइश है वो देनी है, कौन से शहर में आपकी जन्म हुई थी, कौन सी जगह पे वो देना है। DUF नंबर डालना है। नेक्स्ट पेज। सिटीजनशिप, एक से ज़्यादा सिटीजन है तो वो प्रोवाइड कीजिए। कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस देने हैं कंट्री कोड के साथ। मैं ऐसे सैंपल डाल दे रहा हूँ, आप पूरा भर के दीजिए, अपने करेक्ट दीजिए। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आप नॉर्वे में भी रह रहे हो, उस हिसाब से आप दीजिए। मैं तो सैंपल दे रहा हूँ, मैं सबमिट भी नहीं करूँगा। पूछ रहा आप कहाँ रह रहे हो, आप अब्रॉड के दिए तो एड्रेस दो, ये मैंने है और उस हिसाब से। नॉर्वे में एड्रेस एक 4 डिजिट का कोड डालता हूँ। अरे ये लग गया, वाह, बट और कुछ नहीं दूंगा। नेक्स्ट पेज। तो देखो ये नेक्स्ट चले जाता, बट एट द एंड सबमिट करने से पहले आपको वो चैलेंज करे कि जो जो चीज़ आपने मैंडेटरी मिस की है या जो जो चीज़ आपने एक्सेप्ट नहीं किया उसको दीजिए। तो ये सब की पूछा जा रहा है कि कौन से एजुकेशन ईयर में आपने अपना एजुकेशन पूरा किया वो दीजिए। किस कंट्री में आपने फिलअप किया वो दीजिए। किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन नंबर मांगा जा रहा है। मैं सैंपल डालता हूँ, पता नहीं लेगा कि नहीं, बट देख लेते हैं। नहीं लिया, बट मैं स्किप करके आगे जा सकता हूँ, ज़रूरी थोड़ी है देने के, क्योंकि मैं तो आप लोगों को सैंपल दिखा रहा हूँ क्या करना है। मैटल स्टेटस, शादी की है कि नहीं वो बतानी है, क्या सिचुएशन है वो बताना है। ट्रैवल, आप यहाँ ट्रैवल किए हो पिछले 6 महीने में, मैंने नो किया। किस देश में रह रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन पूछा गया, तो आप अपने हिसाब से दे दो। प्लान डेट है तो वो दो, नहीं है तो नो मारो। पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है, और आगे टैब्स पे अगर आप जाओगे तो वो हु हैंड्स इन डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स की टैब है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, तो मैंने जो जो भी आपके एप्लीकेबल है वो डालोगे, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे वो, और ये पूरा समरी करके सबमिट आप करोगे, और फिर आप प्रिंट आउट लेके वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स ये सब जो है वो आप दे सकते हो। तो अब हम लोग को तीसरा स्टेप पर आना है, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट पे आपने, अच्छा UDI ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए। इस पर देखिए फैमिली नेम गिवन नेम, ये आपका एम्प्लॉयर भरेगा, तो टेंशन नहीं है, वो भर देगा, आपको उसमें कुछ खास नहीं, बट हाँ ये फॉर्म लगेगा, इस हिसाब से ये होना चाहिए आपके पास। तो ये पूरा करके फिर आप वापस आओगे, ये देखो VFS इंडिया में, ये VFS को आउटसोर्स्ड है।
यहीं पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। जब आप ये सारे कुछ कर लिए हो, उनके साइट पे दोबारा से पढ़ सकते हो और यहाँ से आगे जाएगा। तो वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके आगे जाएगा। थैंक यू।